नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो दोपहर 1:52 तक है और इसके पश्चात पंचमी तिथि है। ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 11:41 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। वरियान योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे रात्रि 11:41 तक और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा आज नक्षत्र से संबंधित है। अब किस नक्षत्र से संबंधित है, क्या विशेष जानकारी है, दिव्य महाप्रयोग में ही जानने को मिलेगा। दिव्य महाप्रयोग में 25 अप्रैल दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, बुध और राहु ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला राशि में है, चंद्रमा वृश्चिक में है, शनिदेव मकर में, तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर कुंभ राशि में, देवगुरु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में, मंगल की राशि में, और आज बुधवार का दिन। तो बुधवार का दिन बुध के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। ये अलग बात है कि अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में वो संचरण करें। तो चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, कार्यस्थल पर कौन सा कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है, कौन सा कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सा उपाय है जिसे करके आज आप इस दिन को अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं, और साथ ही साथ किस फील्ड के जातकों को आज विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहना है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 25 अप्रैल दिन सोमवार। उस दिन गर्भाधान का मुहूर्त है। कन्या संतति की अगर आपको चाह है तो उस दिन रात्रि में, पूरी रात्रि गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर कोई प्रसूतिका है जो भी हॉस्पिटल इत्यादि में है, घर आना है तो प्रातः 9:10 से 11:20 के बीच बढ़िया मुहूर्त मिल रहा है। नामकरण और अन्नप्राशन के लिए भी ये मुहूर्त इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रातः 9:10 से 11:20 के बीच। औषधि निर्माण कराना, एक सही समय में औषधि निर्माण कराई जाए तो मरे हुए व्यक्ति में भी वो जान फूंकने वाली बन जाती है, वो जान फूंक देती है। बस सही मुहूर्त और समय की बात होती है। मुहूर्त है इसके लिए आज, और रोग विमुक्ति स्नान का भी मुहूर्त है आज, प्रातः 9:12 से 10:32 के बीच। 9:12 से 10:32। संपत्ति विभाजन, पैतृक संपत्ति है, विभाजन के लिए चर्चा चाहते हैं, पशु क्रय विक्रय करना चाहते हैं, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए जो मुहूर्त मिल रहा है वो दिन में 10:34 से 11:38 के बीच। और सबसे बड़ा आज का मुहूर्त क्या है, वो है ऋण ग्रहण करने का मुहूर्त। सोमवार का दिन, और अगर आज आपको कहीं ऋण मिले तो आज ही उसको ग्रहण करिए। 1:05 से ये 3:10 के बीच का मुहूर्त है। आप ये काम अवश्य करिए। ये ऋण आपको सफलता देने वाला होगा, ऋणी नहीं बनाएगा, तो ऋण अवश्य ग्रहण करिए। संगीत, शिल्पकला इत्यादि या वैद्य कर्म आरंभ करना चाहते हैं, अपना खुद का क्लिनिक इत्यादि डालना चाहते हैं, तो ये मुहूर्त जो मिल रहा है वो रात्रि में है। 7:10 से
20 मिनट तक। अब जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे वैद्य कर्म आरंभ इत्यादि करना है तो 7-10 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं। मुहूर्त की ओर चलते हैं और साथ ही साथ ये बता दूं कि आज रात्रि 8 बजे से अब शनिदेव के गोचर की चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। तो हम शनिदेव के गोचर की चर्चा करेंगे और उनको जानेंगे। कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद शनिदेव किस तरह से प्रभाव आपके ऊपर डालने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, अर्थात कर्क राशि है आपकी, पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत ही आता है, तो कुछ बातें हैं जरा अपने ऊपर घटा करके देखिए। ऐसे जातक का व्यक्तित्व सुंदर आभास देने वाला होता है। अच्छा, यहां गौर करिए, जरूरी नहीं है बहुत सुंदर चेहरा, हालांकि कर्क राशि वालों का चेहरा ठीक ही हो, बट मैंने कहा व्यक्तित्व में एक सुंदरता का आभास होता है, कोमलता होता है, स्त्रियों के प्रति बेहद समर्पित होते हैं। तो वहीं इनके सीने पर अगर देखा जाए तो तिल या कोई अन्य निशान दिखाई अवश्य पड़ेगा। ऐसे जातक संभवतः गैस या श्वास जन्य रोग से ग्रसित रहे। मित्र इनके खूब होते हैं, भूमि भवन का भी इनको खूब सुख मिल जाता है, होता है इनके पास, परंतु ये बात अच्छी बातों के तुरंत प्रभाव में आ जाते हैं। जहां इनके सम्मुख अच्छी बातें कही जाएं, खूब अच्छी बातें कही जाए, वो प्रभावित हो जाएंगे। पुष्य नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है और शनिदेव के नक्षत्र में जब चंद्रमा हो तो कुछ विशेष गुण भी आ जाता है। ऐसे जातक प्रकृति के बेहद करीब अपने आप को महसूस करता है, प्राकृतिक दृश्य उसे बहुत आकर्षित करते हैं। ऐसे जातक को जल के करीब रहना, तालाब के करीब रहना, जिनमें प्राकृतिक सौंदर्य हो, पहाड़ इत्यादि पेड़ पौधे, इनके बीच रहना बहुत पसंद आता है। मतलब अगर इनके साथ कोई न हो और अकेले इनको कह दिया जाए कि ऐसी जगह में जाकर के आप अपना समय शांति के साथ बिताइए, एकदम ये तैयार हो जाएंगे और इनको अच्छा लगेगा वहां जाकर के रहना। ये उसी के करीब रहना चाहते हैं। अच्छा, पुष्य नक्षत्र में मान लीजिए चंद्रमा है और ऐसे चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, ऐसा जातक बेहद साहसी होगा, सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा, कानून को जानने वाला अथवा कानून का रखवाला, सुरक्षा विभाग से जुड़ा कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है, उसी क्षेत्र में इसको विशेष सफलता मिलती है। अब जरूरी नहीं आप कहेंगे कि मेरी कुंडली कर्क राशि की है और सूर्य की दृष्टि है, मैं तो नहीं हूं। भाई, आप प्रयास न किए हो तो जरूरी थोड़ी है कि योग है तो आपको लेकर के जाएगा। योग तो रिक्शे वाले की कुंडली में हो सकता है, प्रयत्न करना होता है, तो ये योग है, संभव है, हो सकता है। गुरु की दृष्टि अगर पड़ जाए ऐसे चंद्रमा पर तो गजकेसरी योग भी बन सकता है अगर गुरु सामने है। लेकिन गुरु सामने नहीं है, अपनी नवम पंचम दृष्टि डाल रहे हैं, तब भी जातक अति विद्वान, जन्मजात बुद्धिमान, शिक्षक, धनवान, परंतु कहीं ना कहीं माता के प्यार और स्नेह में कमी पाई जा सकती है या माता का सुख उसे कम ही मिलेगा। कई तरह के कारण हो सकते हैं, माता का स्वास्थ्य कमजोर हो, माता ही न हो तो कहीं ना कहीं अल्प सुख माता का प्राप्त होता है। और अगर कहीं शुक्र की दृष्टि ऐसे चंद्रमा पर पड़ जाए जो पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, तो ऐसा जातक भोग विलास में खूब लिप्त रहेगा, खूब धन खूब होगा उसके पास, परंतु गलत कार्यों में भी खूब खर्च करेगा। और संभव है कि ऐसा जातक कहीं ना कहीं कमोबेश यौन रोग से पीड़ित भी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आने वाले दिनों में भी बाकी नक्षत्रों में कोई ग्रह हो और नक्षत्र में होने पर उस पर दृष्टि पड़ रही हो तो कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है ये मैं आपको बताऊंगा राशिफल में ही। अब बदल बदल के चर्चा चलती रहेगी, कहीं ना कहीं आपको आनंद उसका मिलता रहे। तो चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में देखिए, चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम में है और बुध के नक्षत्र में है, बुधवार का दिन है। दिन ठीक नहीं है आपके लिए, बड़ा सचेत, सतर्क और सावधान रहना है। आज आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, परेशानियों को आमंत्रण दे बैठेंगे। साथ के लोग ही आज आपके परेशानी का कारण बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी कोई गुप्त बात किसी से चर्चा में मत लाइए, बताइए मत। दूसरी बात, सबकी बातों पर भरोसा मत करिए। तीसरी बात, आत्मनिर्भर बनिए। चौथी, किसी को धन उधार मत दीजिए। और कार्यस्थल पर अधिकारियों की मदद आज आपको न भी मिले तब भी घबराइएगा मत। जो काम छूट रहा है छूटने दीजिए, आने वाले दिनों में वो पूरा हो जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, धन लाभ में कमी रहेगी। झूठ बोलने से आज आपको बचना है, बिना विचारे कोई वादा मत करिएगा। दाम्पत्य सामान्य दिखाई पड़ रहा है, परंतु प्रेम संबंध में तू-तू मैं-मैं मतभेद की स्थिति है। प्रेम संबंध में परेशानी, साफ साफ उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है दिन।
दाम्पत्य भी है सामान्य, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी संभव है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। और बात अगर हम विद्यार्थी की करें तो विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन। सो जितनी हो सके मेहनत करिए, मेहनत से ही सफलता मिलेगी। पुराने रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। आज बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, लाभ रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आपको नहीं करना। वृषभ की अगर हम बात करें तो दिन ठीक है आपके लिए। कुछ जरूरी काम है, जरूरी कोई बदलाव है तो वो जरूर करिए। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो कदम उठाइए, फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक ठाक बीतता आपका दिखाई पड़ रहा है। मेहनत थोड़ा ज़्यादा, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलने वाली है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे, खरीदिए। व्यापारियों के लिए व्यापार में लाभ की स्थिति रहने वाली है। लोगों से मिलने जुलने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए नए अवसर लेकर के आ रहा है दिन। व्यापारियों को व्यापार में आमदनी तो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। किसी भी तरह से किसी भी मामले में विवाद से आपको बचना है और मन की बात हर किसी से आपको शेयर नहीं करनी है। दाम्पत्य जीवन सुखद आपका दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध भी ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में कोई नया बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध को दाम्पत्य में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात कर लीजिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया। और विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, विशेष करके जो लोग घर से बाहर या विदेश में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश इत्यादि करते हैं, करें। मिथुन के जातकों की अगर हम बात करें तो बहुत सचेत, सतर्क और सावधान रहना है। दिन ठीक है पर परेशानी रहेगी। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो अभी रुकिए। ऋण देने की सोच रहे हैं तो भूल के भी ऐसी गलती मत करिएगा। अपनी सफलता पर इतराना ठीक है, लेकिन अपनी सफलता की कहानी सबसे कह करके लोगों को अपना शत्रु मत बनाइएगा। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए, उससे भागिए मत। छठे का चंद्रमा आपको परेशानी में डालेगा, लोगों को आपका शत्रु बना देगा, तो बहुत सचेत रहना है। आपके दिखावे बड़बोलेपन के कारण भी लोग आज आपके शत्रु बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज प्रतिद्वंदिता थोड़ी ज्यादा दिखाई पड़ रही है, लाभ कम। अनचाहा खर्च परेशान करने वाला है। धनागमन तो है लेकिन खर्च बना रहेगा। धन उधार नहीं देना है। वाणी पर नियंत्रण तो रखना ही होगा। प्रेमियों की अगर हम बात करें तो आज का दिन प्रेमियों के लिए ठीक है, परंतु खर्च प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद भी होगी। हालांकि सब बाद में ठीक हो जाएगा और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी आज आपको होने वाली है। मिथुन राशि के जातक आज संभव तो थोड़ा फल का दान करें। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद। निवेश ना करें। कर्क राशि के जातकों को भी आज बहुत सचेत, सतर्क, सावधान रहना है, परंतु निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। अचानक लाभ होगा। किसी से कोई वादा मत करिएगा। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान की ओर से सहयोग मिलने वाला है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। यात्रा करने वाले हैं तो कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। योजनाबद्ध ढंग से कदम आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। आलस्य से बचिए। बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी से बचिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। व्यापार में सामान्य ही लाभ है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ना है और बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना, नहीं किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में आज कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो न करें। अपने गुस्से पर काबू रखें। प्यार का इजहार न करें। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, लेकिन जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से आज आप परेशान होंगे। गुलाब का पुष्प देवी मंदिर में जाकर के आज अर्पित करिए, लाभ रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश कर सकते हैं। सिंह के जातकों की अगर हम बात करें तो आज धोखा मिलने वाला है किसी ऐसे से जिस पर आपको पूरा भरोसा था, या यूं कहिए कि आपकी कोई उम्मीद जो बहुत दिनों से आपने बांध रखी थी वो उम्मीद टूटने वाली। खुद पर नियंत्रण रखिएगा, घबरा मत जाइएगा। एक के बाद एक कुछ ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जिससे आप चिंतित हो। कार्यक्षेत्र में, कार्यस्थल पर आज परेशानी रहेगी। परिवार की चिंता भी आपको सताने वाली है। दोनों ही जगहों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। पहले परिवार, फिर उसके बाद कार्यक्षेत्र को भी संभाल लीजिए। आप दोनों को ही संभाल लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा कठिन है, परेशानी वाला है। व्यापारियों के लिए भी अगर आज के दिन को देखें तो व्यापार में स्थिति शुभ है। इसलिए शुभ है क्योंकि लाभ की स्थिति रहेगी, परंतु क्या करें क्या ना करें ये ऊहापोह भी आज आपको पूरे दिन परेशान करने वाला है।
परिवार के सदस्यों की बात को जरा मानिए, सीधा सीधा उन्हें काटिए मत, उस पर विचार करिए। और प्रेम संबंध के बारे में अगर देखा जाए तो दिन ठीक है, परंतु अपनी भावनाएं प्रेमी पर मत थोपिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, आपको सफलता तब जाकर के मिलेगी, तो मेहनत से आप पीछे मत हटिए। और अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी। आज जलाभिषेक करिए, शिवलिंग पर जाकर के थोड़ा जल चढ़ाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश जानकार की राय से करें, ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। कन्या की अगर यही हम बात करें तो ठीक है दिन, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, मन आपका भी अशांत रहेगा, लेकिन सफलता मिलने से सब कुछ ठीक है। कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं उनका विशेष समर्थन आपको मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि आप उसका आगे निर्वहन तो कर सकते हैं, किसी के चढ़ावे, किसी के बहकावे में आकर के कोई कदम मत उठाइएगा। आज पूरे दिन विपरीत से आपको समर्थन मिलेगा, लेकिन संभव है कि विपरीत से धोखा भी मिले, यानी फैसला ये आप ही के ऊपर है कि परिस्थितियों के हिसाब से ही निर्णय करिएगा। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। व्यापारियों की अगर बात करूं तो व्यापार में लाभ रहेगा, विशेष करके वो सभी व्यापारी जो लोहे से संबंधित काम करते हैं उनके लिए, जो लोग केवल शेयर मार्केट से कमाते हैं उनके लिए भी मजबूत रहने वाला है दिन। अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में छोटी मोटी तूतू मैमे की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसे आप संभाल लेंगे। विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक मेहनत भरा है दिन। अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो जरा सतर्क रहिएगा, आपके साथ कुछ ऐसी परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है अपने मित्रों के द्वारा ही। विशेष करके हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करें तो ज़्यादा आपको सचेत और सतर्क रहना है। और एलर्जी से आज आप परेशान हो सकते हैं, कन्या राशि के हैं तो। मदार पुष्प अगर आज शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, निवेश के मामले में हो सके तो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिएगा। और तुला की हम बात करें तो वाणी पर नियंत्रण आज आपको बहुत जरूरी है करना, नियंत्रण रख करके चलिए। हालांकि मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन अच्छा जाएगा, सफलता आपको मिलेगी। बल्कि कोई काम, बहुत दिनों से कोई डील जो नहीं हो पा रही थी, आप कई दिनों से प्रयत्नशील थे कि सामने वाली पार्टी आपकी बात मान जाए, तो सफलता आपको मिलेगी। कोई बड़ा लाभ आपको मिलने वाला, कोई बड़ी डील होने वाली, कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो आज आप जरूर उठाइए अगर आप तुला राशि के हैं। जैसा मैंने कहा, वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। कठिनाइयों को आप आसानी से पार कर जाएंगे। एकाग्रता बेहद आवश्यक है, एकाग्र होकर के काम करेंगे तो जल्दी ही सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन ठीक ही है, व्यापारियों के लिए भी दिन अनुकूल बना हुआ है। हालांकि नौकरी पेशा लोग एक बात का ख्याल रखें कि उच्चाधिकारियों को आपकी कोई बात चुभ सकती है, तो सोच समझ करके बोलिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, विशेष करके कमीशन से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनको कोई बड़ा लाभ होने वाला है। बिना सोचे समझे आज हर समय हर जगह पर नहीं बोलना है। वाणी पर नियंत्रण जितना ज्यादा उतनी सफलता। दाम्पत्य आपका पूरी तरह से सुखमय है, प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है। और विद्यार्थियों को पूरी तरह सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, सामान्य आलस्य थकान की स्थिति हो सकती है। आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिए, लाभ रहेगा आपको। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक है। निवेश भी कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो बेहद सचेत, सतर्क और सावधान रहना है। भाग्य का साथ कम मिलेगा, सोचे हुए काम वक्त पर पूरा न हो पाने के कारण आज आप परेशान रहेंगे। समय पर आप अपने काम पूरा न कर पाए, इसके चलते बॉस से थोड़ी नाराजगी भी बॉस की सहनी पड़ेगी। हालांकि परिवार का साथ आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। कोई बनता हुआ काम, कोई बड़ा मिलने वाला लाभ आपको आज रोका जा सकता है। हालांकि किसी पुराने दोस्त से आपको मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन अल्प शुभ प्रदायक है, बहुत शुभ और सुख देने वाला नहीं है। निवेश नहीं करना है, बहस विवाद नहीं करना है। प्रेम संबंध के मामले में मिला जुला रहने वाला है दिन। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो यहां ठीक है, जीवन साथी का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। यही बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के भी सामान्य ठीक है दिन, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मन का भटकाव साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आपको भी मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखें तो जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें और भुवन भास्कर को आज अर्घ्य अवश्य दें। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचिए। धनु राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से 12वें होना व्यापारियों के लिए कष्ट देने वाला है समय। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के जहां कोई निर्णय आपने किया, आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। कार्यस्थल पर भी आज आपको थोड़ी परेशानी देखनी पड़ सकती है। हो सकता है आपके द्वारा दिया गया सुझाव उच्चाधिकारी साथ के लोगों को पसंद न आए। विवाद मत करिएगा,
जिद्द मत करिएगा, काम बोलना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण ज़्यादा जरूरी है। आज बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जो आपके अधीनस्थ हैं उनके ऊपर किसी भी बात पर आक्रामक मत होइएगा। आज आपकी क्षति आपके नीचे वाले ही करेंगे। ये मैं बात नौकरी पेशा लोगों के लिए कह रहा हूँ। खर्च में वृद्धि के योग है, यात्रा उचित नहीं है, यात्रा से बचिए, यात्रा में परेशानी आएगी। त्वचाजन्य रोगों से संबंधित परेशानी, किसी न किसी तरह की एलर्जी आज आपको परेशान करने वाली है। कुल मिलाकर के दिन सुखद परिणाम देता दिखा नहीं रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा, और किसी भी तरह का धन निवेश ठीक नहीं है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का विशेष रूप से ख्याल रखिए, जीवन साथी का ख्याल रखिए, और जीवन साथी के साथ घूमने के लिए जाना पड़े तो कहीं जाइए, जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। विद्यार्थियों को भी करियर में आगे बढ़ने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, सफलता में बाधा उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही है, वाहन से चोट चपेट की घटना घटित होगी, और खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना है। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उन पर दूर्वा अर्पित करिए, लाभ रहेगा। निवेश आज आप न करिए। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का लाल है। मकर के जातकों के लिए आज का दिन लाभप्रद है, व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ज्ञान का आपको पूरा फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, धन लाभ के प्रबल योग मिल रहे हैं, तो आज लाभ का भी बहुत बढ़िया है दिन। आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, कौन क्या टीका टिप्पणी कर रहा है, उसका जवाब आज नहीं देना। आज आपका काम बोलना चाहिए। लोगों की परवाह किए बिना आप काम पर ध्यान दीजिए। भविष्य को लेकर के जितना हो सके गंभीर होइए, योजना बनाइए। योजना बना करके काम करने के लिए सही समय है। जरूरत पड़ने पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मित्र आ ही जाएगा जो आपके लिए विशेष सहयोगी हो, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात अगर व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है, धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं, श्रेष्ठ लाभ होगा। बाहर का भोजन मत करिएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं जरूर करिए, बात अवश्य बनेगी। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन, विशेषकर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। घर से बाहर रह करके जो विद्यार्थी आज शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला, निवेश आप अवश्य करिए। चर्चा अगर हम कुंभ की करें तो कुंभ के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। गोचर कुंडली में 10वें का चंद्रमा जो कि वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं बुध के नक्षत्र में, बुधवार का दिन। अपने काम पर, अपने करियर को लेकर के जितना हो सके आपको और ज़्यादा सजग, सचेत और सावधान हो जाना चाहिए। अच्छा है दिन। करियर को और मजबूती देने के लिए जो भी प्रयत्न आपसे हो सके करिए। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं तो करिए। हर मामले में आज आपको फायदा ही मिलने वाला है। विशेष करके अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में विशेष लाभ मिलेगा। बातचीत से आज आपकी समस्या उलझन सुलझने वाली है, समस्या का सही समाधान मिलने वाला है। बुधवार का दिन और बुध के ही नक्षत्र में चंद्रमा का जो संचरण है, वाणी से ही आपके काम होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वो आपको वापस प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। कहीं पैसा रुका हुआ था, दिक्कत थी, कोई व्यापार में कोई कानूनी अड़चन आ रही थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज का काम कल पर मत टालिएगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो बोलने से पहले सोच समझ करके बोलिए, संयम रखिए। और विद्यार्थी वर्ग सफल रहेंगे, तनाव पालने की आवश्यकता नहीं। जितना हो सके मेहनत करिए, अत्यधिक प्रयत्न से आपको सफलता मिलने वाली है, सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के सफलता मूल है वो मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको थकान होगा, नींद से संबंधित थोड़ी परेशानी आ सकती है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। आज रात्रि सूक्त का पाठ करिए, सब ठीक होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश अवश्य करिए। मीन के जातकों को भी कमोबेश भाग्य का साथ तो मिल ही जाएगा, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई गलत निर्णय मत कर लीजिएगा। आज मन मस्तिष्क बड़ा ही सक्रिय रहेगा आपका, तो जो भी कार्य करिए पहले उसका एक निष्कर्ष निकाल लीजिए कि क्या लाभ क्या हानि, पहले ही तय करिए और तब मेहनत करिए। यानी विचार आज पहले करना है, बाद में काम करना है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कार्य क्षेत्र में कार्य के प्रति ईमानदार रहिए, एकदम ईमानदारी के साथ काम करिए। पैसों के मामले में थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, पैसों के कारण कुछ कार्य रुकेंगे भी, लेकिन फिर भी रुके हुए कार्य आने वाले दिनों में पूर्ण हो जाएंगे, सो घबराइएगा मत। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो सामान्य ठीक है दिन, या यूं कहें कि आर्थिक पक्ष को लेकर के व्यापारी वर्ग चिंतित न हो, आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। काम में अगर कोई अड़चन, बाधा उत्पन्न हो रही थी तो ये बाधा भी दूर होगी। आज बॉस के साथ नौकरी पेशा है तो किसी भी बात को लेकर के तू मैं मत करिएगा। आज इस बात की प्रबल संभावना है कि बॉस के साथ तू मैं हो। जीवन साथी के साथ सब कुछ ठीक है, जीवन साथी के साथ विशेष रूप से तालमेल बिठाने की कोशिश करिएगा। और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
अगर हम विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो सफलता प्रदायक है दिन। मेहनत अगर आप करें तो आपको सफलता से कोई वंचित नहीं कर सकता, सफलता मिलेगी, सब कुछ ठीक है, मेहनत करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफ़ेद है और निवेश जानकार की राय से करिएगा। आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए, इससे आपको राहत मिलेगी, जो भी थोड़ी बहुत परेशानी है उससे आप बचे रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।